नमस्ते। आप सभी को स्पिरिचुअलिटी विद रंजिता में स्वागत है। हम ध्यान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और आज हम जानेंगे कि ध्यान के साथ हमें और क्या क्या करना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान है सफाई, बाहर की नहीं, अंदर की सफाई। जब हम ध्यान करते हैं तो जैसे कि बहुत पुराने एक घर में बहुत दिनों से जो खुला ना हो, उस घर में अगर हम एंटर करें, प्रवेश करें तो कैसा लगेगा? जाला, धूप, झाड़ सारा हमारे सिर पर आ जाएगा। ठीक वैसे ही हम जब भी ध्यान करते हैं तो हमारे साथ नेगेटिविटी भी आती है। वो है हमारे पूर्व कर्मों का फल। तब हम ध्यान करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान करते हैं क्लींजिंग होती है, हमारी सफाई होती है अंदर की। तो आज हम उस बारे में जानेंगे। ध्यान हम जब करते हैं तो हमारी अंदर की सफाई होती है। जैसे कि सफाई करते वक्त बहुत सारे धूल, झाड़ और जाले, मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। कहीं कोने में तो बहुत सारे आप देख रहे होते हैं कि कितना, कहीं कहीं सांप भी होता है, कहीं बिच्छुए कहीं भी लटक गए होते हैं। वो सब कुछ जब हम झाड़ते हैं, जब हम सफाई करते हैं तब वो सब देख पाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान क्या है? अंदर की सफाई है। ध्यान क्या है? जो हमने पाप कर्म किए हैं उसकी विकर्मों का विनाश। विकर्म अर्थात जो असत कर्म जो नहीं करना चाहिए वो हमने कर चुके हैं और वो हम काटेंगे योग करके, यानी ध्यान करके। तो हम जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है? अंदर की सफाई होती है, विकर्मों का विनाश होता है। तो विकर्मों का विनाश होते समय पहली स्टेप जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि सारे थॉट्स हमारे पर डे 12,000 से 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में एंटर करते हैं। उससे ज़्यादातर रिपीटेटिव थॉट्स, यानी ज़्यादा आती जाती साधारण संकल्प और नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट, विनाशकारी और नकारात्मक सोच ज़्यादातर आते हैं। तो उस थॉट्स को जब आते हैं तो जब हम ध्यान करते हैं तो अंदर में एक स्थिरता आती है, और जब स्थिरता आती है तब क्या होता है? साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे कि हम पानी में अपनी परछाई देखते हैं तो कितना साफ और सुथरा दिखाई देता है। उसी पानी में एक अगर कंकर फेंक दिया जाए और चेहरा दिखे दो तो कैसा दिखेगा? हलचल वाला दिखेगा ना। ठीक वैसे ही हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय हमारी अंदर की जो कमियां, कमजोरियां, हमारे अंदर की जो तकलीफें, वो सारे स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगती है। तब कई लोग कहते हैं कि ये ध्यान करने से ना ये सब कुछ हुआ। और जो आध्यात्मिक लोग हैं वही ज़्यादातर दुखी रहते हैं और वही ज़्यादातर परेशान रहते हैं। ऐसे सब सोच के वो ध्यान को ही छोड़ देते हैं। पर दोस्तों, आज ये बात आपके दिमाग में, हम सबके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी है। जैसे कि मैं वर्णन करना नहीं चाहती वो सब कुछ, फिर भी इतना कहूँगी कि ध्यान करने से हमारे घर वाले भी समझते थे कि ध्यान करने से ऐसा हुआ, मेडिटेशन से ही ऐसा हुआ, पर ऐसा नहीं है। ध्यान हमें संभालता है। जैसे कि एक कहानी होता है ना, ऐसे एक कहानी है कि जैसे कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका वो हमेशा नदी के किनारे जाया करता था। तो क्या करते थे? नदी के किनारे भगवान से बातें करता था
और जब उसका बिगड़ी वक्त आया तो भी वो जाता था पर खामोश था। फिर जब उसकी स्थिति संभल गई, फिर से बातें करने जब गया तो उसने कहा कि तुम कहाँ थे अब तक? तुम मेरे दोस्त अगर हो तो तुम कहाँ थे? मैं इतना पुकारा फिर भी तुम मेरे साथ नहीं दिए। मैं खुद ही संभला। अब क्यों आए हो? तो भगवान जी बोले, बेटा जब तू नहीं संभल पाया था ना, तो जो दो पैर सिर्फ दिखाई देते थे ना, वो दो पैर मेरे ही थे। तुझे तो मैं गोद में उठाकर ले गया था। ठीक वैसे ही मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं नॉन विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक खाती हूँ, पर जब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मैं हॉस्पिटल में जब गई तो मुझे सेंटर से खाना मिला। यानी भगवान मुझे हमेशा प्रोटेक्शन दे रहा है, हमेशा और हमेशा देता रहेगा। और उसकी अच्छाई और उसकी उदारता की क्या कहूँ। मैं उससे इतना जुड़ी हूँ कि कोई जैसे कि सांस है वो मेरा, और सांस छूट जाए तो कोई जिंदा रह सकता है भला? मैं शिव की और शिव मेरा। बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। और धन्यवाद उन सारी बहनों को, संबलपुर की जो सारी बहनें हैं, वो सारी बहनें बहुत ख्याल रखी मेरी, इसलिए उन सभी को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।